अब हम डिस्कस कर लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन कौन से फीचर्स हैं। तो डेफिनेटली हम अब 8 फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट फीचर है इट इज़ ए सिस्टमेटिक अप्रोच। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं वहाँ पर हर काम हम सिस्टमेटिक मैनर में करते हैं, सिस्टमेटिक वे में करते हैं, साइंटिफिक तरीके से करते हैं। तो इसलिए ये फर्स्ट फीचर कहता है कि इट इज़ ए सिस्टमेटिक अप्रोच, मतलब हर काम को सिस्टमेटिक मैनर में करना, या ये कह लीजिए साइंटिफिक मैनर में करना। सेकंड जो हमारा फीचर है ये क्या है, इट ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द ओनर्स। रियलिटी में क्या होता है, एम्प्लॉइज हमेशा चाहते हैं कि मुझे वेजेस या सैलरी ज़्यादा मिले, ओनर चाहते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अब इससे बचने के लिए ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर मेंटल रेवोल्यूशन का पॉइंट आया गया। मेंटल रेवोल्यूशन क्या कहता है, कहता है कि आप दोनों की थिंकिंग में चेंज ला दो। मतलब क्या होगा, अब प्रोडक्शन की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो, प्रोडक्शन की क्वालिटी आप अच्छी करवा दो, कि प्रोडक्शन ज़्यादा करवा दो, प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी होनी स्टार्ट हो जाए। प्रोडक्शन की क्वालिटी जब अच्छी होगी तो अल्टीमेटली सेल अच्छी होगी, सेल अच्छी होगी तो फर्म के अंदर प्रॉफिट अच्छे होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉइज़ को सैलरी ज़्यादा मिलने वाली है और मैनेजमेंट को भी सेटिस्फेक्शन होने वाली है। तो मेंटल रेवोल्यूशन से क्या होता है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है। अब हमारा टारगेट हो जाता है प्रॉफिट को इंक्रीज करने की बजाय प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंक्रीज करना। प्रोडक्शन जो भी करें वो अच्छी क्वालिटी का करें, तो दोनों को बेनिफिट होने वाला है, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और अल्टीमेटली फर्म के प्रॉफिट अपने आप ही इंक्रीज हो जाएंगे। थर्ड हमारा जो पॉइंट है, इट डिस्कार्ड द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। हम अब पुरानी टेक्निक्स को ही फॉलो नहीं करते, अब हम नई टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। हर काम अब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पहले हम क्या करते आ रहे हैं, पुरानी टेक्निक्स को फॉलो करते आ रहे हैं, बट अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम नई टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। और जब हम नई टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, एम्प्लॉइज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, काम करने की कुशलता एफिशिएंसी बढ़ जाती है। फोर्थ हमारा फीचर है, इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स। अब ये बात हमको ध्यान रखनी है, जब भी हम रूल्स बनाते हैं ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जब अभी हम काम करते हैं, तो जो भी रूल्स बनते हैं वो रूल्स बहुत गहन अध्ययन करने के बाद बनते हैं। हमने उन रूल्स को बनाने के ऊपर बहुत टाइम लगाया होता है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स, जो भी ऑब्जर्वेशन हमने की होती हैं उनके ऊपर बहुत टाइम लगता है। तो अब वही रूल्स जब हम हमको अप्लाई करने हैं, तो अब हमको ये बहुत ध्यान से देखना है कि उन रूल्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए रूल्स के अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है। इसलिए जब भी रूल्स के अकॉर्डिंग काम होता है तो उसके ऊपर हमको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखनी होती है। मतलब हमको ये देखना होता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब हर काम स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के अंडर में रहता है। फिफ्थ हमारा फीचर है, इट्स टारगेट इज टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। हमारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो मेन टारगेट है वो प्रॉफिट को इंक्रीज करना तो है ही, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना तो है ही, हम प्रोडक्शन की क्वालिटी को भी इंक्रीज करना चाहते हैं। अब प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमको ये पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्कर्स की एफिशिएंसी अच्छी रही, वर्कर्स को काम करने का इन्वायरमेंट अच्छा मिले, वर्कर्स को काम करते हो थकावट होती है तो थकावट के ऊपर भी ध्यान दो, उनको रेस्ट करने का भी टाइम दो। तो हमको इसीलिए वर्कर्स की अगर एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है तो हमें टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, ये सारी स्टडीज भी करनी होती है, ताकि हम एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ध्यान रखें, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। फिर हमारा सिक्स्थ जो हमारा फीचर है वो है वेटेज टू स्पेशलाइजेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम स्पेशलाइजेशन के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं। हर काम को हम डिवाइड कर देते हैं, हमारी फर्म के अंदर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम होते हैं हर काम को हम डिवाइड कर देते हैं, और हर काम हम एक स्पेशल पर्सन को देते हैं जो उस काम को करने का एक्सपर्ट होता है। अब कोई भी काम अगर हम एक्सपर्ट से करवाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा, एक तो वेस्टेज कम होने वाली है, टाइम कम लगने वाला है, पैसा भी हमारा कम यूज होगा, मशीनें कम खराब होने वाली हैं। तो हम अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट रहता है वो स्पेशलाइजेशन के ऊपर भी रहता है कि हम जो भी काम कराएं वो एक्सपर्ट से करवाएं। तो एक्सपर्ट से काम कराते ही हमारे बेनिफिट हमको मिलने शुरू हो जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा, पैसा वेस्ट नहीं होगा, मशीनें वेस्टेज नहीं होने वाली हैं, तो ये सब बेनिफिट हमको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सेवेंथ हमारा जो फीचर है वो क्या है, मोर यूजफुल फॉर द लार्ज कंसर्न। अब क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करना महंगा पड़ता है, इसलिए जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये वहां पर ही अप्लाई हम इसको कर सकते हैं। किसको? साइंटिफिक मैनेजमेंट को।
हमारा नेक्स्ट फीचर है 8th, मिनिमाइज वेस्टेज। ये टॉपिक तो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा टाइम कम वेस्ट होगा, गुड्स हमारी कम वेस्ट होंगी, मशीनें कम खराब होने वाली हैं। तो अल्टीमेटली हमारे खर्चे, हमारी वेस्टेज को हम रोकना चाहें तो रोक सकते हैं या मिनिमम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के फीचर्स।